नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अभी जो ओआरओपी का रिवीजन के ऊपर एक टेबल चल रहा है, उसमें 1 जुलाई 2019 का एक रिवीजन दिखाया गया है, जो कि समझ में आ रहा है कि वो ओआरओपी 2 का रिवीजन है। लेकिन साथ ही साथ एक 1 जुलाई 2021 का भी रिवीजन दिखाया गया है उसमें, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताऊंगा कि एरियर जो है सिर्फ 30 जून 2022 तक का क्यों लिया गया है। आगे जो ये 6 महीना समय जो निकल गया, उसके एरियर क्या हमें नहीं मिलेगा? और साथ ही साथ क्या एरियर जो ओआरओपी का मिलेगा, या तो फिर ओआरओपी में जो हमारी पेंशन की बढ़ोतरी होगी उसमें क्या जो डीए है, जितना डीए जिस समय में जितना था, मान लीजिए 2019 जून में बढ़ा होगा, जनवरी 2021 में 20 में बढ़ा होगा, वो सारा चीजें जो है वो डीए हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ प्री मेच्योर रिटायरमेंट के बारे में अभी 2 डेट्स यहाँ पर कंफ्यूजिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चारों मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 जुलाई 2021 का एक रिवीजन टेबल दिखाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि रिवीजन ऑफ पेंशन विथ 1 जुलाई 2021। यानी कि ये जो रिवीजन, ये क्या चीज है आप सबको मैं बता दूं दोस्तों। ये जो सोशल मीडिया में टेबल चल रहा है, ये एक टेबल है, और कल जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री का वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ जो टेबल है, उसमें ये 1 जुलाई 2021 वाला खाना जो कॉलम है वो नहीं है। तो आज भी मैं आप सबको पहले दिखाता हूं। चलिए उस डिफेंस मिनिस्ट्री का वेबसाइट से वो टेबल पहले देख लेते हैं। चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, अभी ये 12 नंबर में जो कि PRO डिफेंस यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डिफेंस, उसमें आगे OROP के बारे में जो प्रेस रिलीज़ है उसके बारे में दिखाया गया है, जहां पर 1 जुलाई 2019 से होना है रिवीजन, और ये 23 दिसंबर 2022 यानी कि कल का ये प्रेस रिलीज़ है। अब इसमें हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे कि क्या अंदर उसमें जो कॉलम है वो सही है जो चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में। देखिए, अब ये वही है जो डिफेंस का बिल्कुल ऑथराइज वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सैनिक समाचार, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। अब उसको नीचे हम देखते हैं दोस्तों। आप कॉलम जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 1 जुलाई 2021 वाला कॉलम है, इसमें है ही नहीं। देखिए, आप देखिए, जिसमें रैंक है, आप देख पा रहे हैं रैंक है, उसके बाद पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 16 है, उसके बाद 1 जुलाई 19 है, उसके बाद जो कॉलम दिखाया जा रहा है 1 जुलाई 2021 वाला, वो कॉलम इसमें नहीं है। यानी कि इसका मतलब है जो दूसरा टेबल चल रहा है जिसमें 1 जुलाई 2021 दिखाया गया है, वो शायद ही गलत है, क्योंकि और साथ ही साथ आगे एरियर का कॉलम उसमें है, किसका कितना एरियर बनेगा, लेकिन ये जो बीच में आपको मैं दिखा रहा हूँ वो नहीं है दोस्तों। तो जो आपको टेबल दिखाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। तो जब फाइनल टेबल आएगा PCDA से तभी पता चलेगा दोस्तों। तो जैसे कि अभी आप सबने टेबल देखा, उसमें 1 जुलाई 2021 वाला कॉलम कहीं भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक असमंजस है। तो आप सब जो 1 जुलाई 2021 वाला जो कॉलम है पेंशन रिवीजन वाला, उसको आप बिल्कुल नल एंड वॉइड, उसको बिल्कुल इग्नोर करके नॉर्मली उस टेबल के एक खाका के रूप में माने। हालांकि उस टेबल में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले दिनों में होंगे दोस्तों। अभी बात करता हूं दोस्तों, जो 30 जून 2022 तक का ही उसमें एरियर की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो बजट, पिछले बजट में ही इस OROP 2 के बारे में शायद ये सारा खाका निकाल दिया गया था, जिस वजह से सिर्फ 30 जून 2022 तक की ही उसमें बात मेंशन है, एरियर की बात मेंशन है। तो अगला जब बजट आ जाएगा तो आगे जुलाई से लेकर के अभी दिसंबर 2022 तक का भी हमें पेंशन जो है, पेंशन का एरियर जो है जरूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है पिछली बजट की वो कैलकुलेशन होने की वजह से वो वहाँ इंक्लूड ना हुआ हो, अगले बजट में वो इंक्लूड जरूर हो जाएगा दोस्तों। अभी बात करता हूँ दोस्तों डीए का। क्या हमें जो बढ़े हुए पेंशन में डीए, जो जिस समय में जितना डीए था उतना मिलेगा? जी हाँ, डीए भी मिलेगा उतने हिसाब से, और एरियर भी मिलेगा। मान लीजिए आपका पेंशन बढ़ के 18,000 से अगर 20,000 हो जाता है, तो आपको जितना 18,000 के हिसाब से डीए मिला था, अभी आपका नया डीए का कैलकुलेशन हो जाएगा 20,000 के हिसाब से। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरीके से डीए का भी हमें बढ़ोतरी मिलेगा, और डीए, बढ़े हुए डीए का एरियर भी मिलेगा दोस्तों। आगे बात करता हूं दोस्तों PMR के बारे में। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अभी असमंजस ये हो गया है दोस्तों, क्योंकि परसों जब माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब डिक्लेरेशन दिया, जब उन्होंने बयान दिया, जो OROP 2 का जो डिक्लेरेशन किया, उसमें उन्होंने ये बोला कि 1 जुलाई 2014 यानी कि 1 जुलाई 2014 के बाद जितने प्रीमेच्योर आए हैं उतने लोगों को जो है ये OROP 2 का जो है फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि OROP का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का लेटर है, 7 नवंबर 2015 का लेटर है, उसमें क्लियर कट हैंस फोर्थ लिखा हुआ है। यानी कि हैंस फोर्थ का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके बाद
तो यानी कि जब लेटर जारी हुआ है उसके बाद ही उसको काउंट किया जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास हो गया है। तो इस विरोधाभास को भी जल्द से जल्द शायद क्लियर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जब सर्कुलर निकाला जाएगा तो उसमें शायद सारे क्लैरिफिकेशन आ जाएंगे। तो इन्हीं 4 मुद्दों के ऊपर क्लैरिफिकेशन करने के लिए इस वीडियो में आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।